देखो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही नहीं दिया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। अपने को बताना है कि कौन कौन सा त्रिभुज क्या है, समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, और ये भी बताना है कि आपने किस बेस पे इसको समरूप प्रूफ किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। और समरूप त्रिभुज है ना, अगर समरूप लिखेंगे तो उसको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, पहला थ्योरम प्रूव कराए थे, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। अगर दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज, अगर उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। दूसरा थ्योरम था, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। कितने, दो त्रिभुज हो, उसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के समानुपाती हो, यानी एक अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और तीसरा थ्योरम तुम्हारा था, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये तीन कंडीशन है ना समरूप होने के लिए। और एक और शुरुआत में थ्योरी में बताए थे, यदि दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं, ये भी बताए थे। तो देखो बताना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में क्या है, तो इन दोनों त्रिभुज में देखो तो क्या दिया है, सिर्फ इसके कोण के बारे में दिया है ना। इसका देखो कोण ए, इसका कोण पी आपस में क्या है, बराबर है, दोनों 60 डिग्री है। कोण ए बराबर कोण पी, दोनों है 60 डिग्री। फिर देखो इसका कोण बी और ये कोण क्यू आपस में क्या है, बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू, और दोनों कितना है, 80 डिग्री। ये देखो कोण सी और कोण आर आपस में, कोण सी बराबर कोण आर, ये दोनों 40 डिग्री। बताया था ना, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो इनके सारे संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों समरूप हुआ जी, क्योंकि इनके कोण बराबर है ना, तो कोण को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, और तीनों कोण बराबर है तो लिखेंगे ए समरूपता से, यानी एंगल समरूपता से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। क्लियर है। फिर देखो एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये बताना है कि समरूप है कि नहीं। तो देखो समरूप बताने के लिए अपना भी दिमाग यूज करना होगा, कॉमन सेंस, कि हम लोग कौन ऐसे भुजाएं लें ताकि वो एक अनुपात में आ जाए, क्योंकि भुजाएं इसमें भुजाओं के बारे में दिया है ना। और समरूप प्रूफ करने के लिए बताए हैं, यदि दो त्रिभुज के भुजाएं एक अनुपात में हो, एक अनुपात यानी बराबर के अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। तो देखो हम लोग अपना सेंस यूज से बताएंगे कि आखिर कौन भुजा किसके समानुपाती हो, यानी कौन भुजाओं को एक अनुपात में लेंगे। तो देखने से मालूम चल रहा है कि ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, ये भी मालूम चल रहा है सबसे बड़ी भुजा है, तो जो बड़ी भुजा है उनको बड़ा भुजा के साथ लेंगे, नहीं तो वैसे नहीं। तो देखो सबसे छोटा भुजा 2 है ना, सबसे छोटा भुजा मतलब सबसे छोटा भुजा 2, उससे बड़ा 2.5, उससे बड़ा 3, इसमें देखो सबसे छोटा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6। तो जो सबसे छोटा भुजा है उसको सबसे छोटा के साथ कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा भुजा को सबसे छोटा के साथ, जो उससे बड़ा है उससे बड़ा वाला भुजा के साथ कंपेयर करेंगे, और जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा वाला के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों में देखो सबसे छोटा भुजा ए बी, इधर सबसे छोटा भुजा क्यू आर, ए बी और क्यू आर को एक अनुपात मिलेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना है 1/2। 2 से बड़ा भुजा बी सी 2.5, 4 से बड़ा भुजा पी आर 5, तो इन दोनों को एक अनुपात में बी सी बटा पी आर। बी सी कितना जी 2.5, पी आर बताओ, पी आर 5। क्लियर है ना। देखो तो पॉइंट हटाएंगे तो 25, 5 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, 50 25,
5 एकम 5, 5 गुना 10 कितना आ गया 1/2। सबसे बड़ी भुजा इसमें AC, हाँ इसमें सबसे बड़ी भुजा PR, तो वो PQ है AC अपन PQ। AC कितना 3, PQ कितना 6, कितना कट के आ गया 1/2। तो देखो तो इन दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक अनुपात में AB अपन QR 1/2, BC अपन PR 1/2, AC अपन PQ 1/2 है ना। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएगी समरूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है। एक स्टेप और लिख देते हैं। देयरफॉर AB अपन QR 1/2 है, BC अपन PR ये भी कितना है जी 1/2, AC अपन PQ ये भी कितना है 1/2, सारे 1/2 के बराबर है ना। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्यों? क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात 1 है और भुजा को क्या बोलते हैं साइड। तो लिखेंगे SS समरूपता से, दोनों हो गए समरूप। क्लियर है? देखो 3 नंबर में दिया है त्रिभुज LMP और दूसरा दिया है DEF। तो हम लोग ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, त्रिभुज LMP का सबसे छोटा भुजा 2, DEF का सबसे छोटा भुजा 5 यानी EF, ओ DE हाँ 4 है। देखो ये भुजा लेते हैं MP और ये DE। MP कितना है जी 2 और DE 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब देखो MP से बड़ा भुजा यानी 2 से बड़ा कौन है 2.7 और इधर 4 से बड़ा कौन है 5, यानी ये वाला भुजा लेंगे ML और EF एक अनुपात में, ML अपन EF। ML कितना है 2.7, EF कितना है 5 और पॉइंट हटा भी देते हैं तो 27 और पॉइंट हटाएंगे तो 5 पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, तो कितना आएगा 5/50, 10 5 50, ओ सॉरी 27/50। ML अपन EF कितना आएगा 27/50। क्या ये कटेगा? नहीं ना कटेगा। अब देखो अब सबसे बड़ी भुजा कौन बच गया इसमें LP और इसमें कौन बच गया DF। LP अपन DF, LP अपन DF बताओ तो LP कितना 3, DF कितना 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो MP अपन DE LP अपन DF ये तो बराबर आया, लेकिन ML अपन EF क्या इनके बराबर है? नहीं ना है। तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि MP अपन DE बराबर है LP अपन DF के, ये दोनों कितना है जी 1/2 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। कौन? ML अपन EF इनके बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। नहीं ना है। समरूप होने का कंडीशन क्या है? तो तीनों भुजाओं का अनुपात 1 हो, दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो, या ये हो सकता है दोनों त्रिभुज के एक कोण बराबर हो और इनकी अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप। लेकिन इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है? नहीं ना है। 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है, अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज MNL और दूसरा है त्रिभुज PQR। तो लिखेंगे त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR, यही ना। बताओ तो त्रिभुज MNL के कोण M और PQR के कोण Q आपस में क्या है? कोण M बराबर कोण Q और दोनों है 70 डिग्री। क्लियर है? इसका देखो MNL की सबसे छोटी भुजा MN और इसका सबसे छोटी भुजा PQ, इनको एक अनुपात में लेते हैं MN अपन PQ। MN कितना 2.5, PQ कितना 5, पॉइंट हटाएंगे 25 5, पॉइंट के लिए नीचे 1 पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, 50 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया 1/2। ठीक है, इधर देखो त्रिभुज PQR, एक मिनट ये हो गया ना। त्रिभुज MNL के से मतलब इससे बड़ी भुजा कौन है ML और PQR में कौन है जी QR। तो अब ये वाला भुजा लेते हैं ML और QR, ML अपन QR,
ml बताओ कितना है 5, QR कितना है 10, कटाएं कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो तो इन दोनों त्रिभुज की एक एक कोण क्या है, बराबर है, और इनके अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं है वो क्या है, समानुपाती है। ये भी देखो 1/2 और ये भी 1/2, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे ना। तो लिख दें, इसलिए त्रिभुज पहला कौन है, MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। रीजन बताओ, इनके दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है। तो लिखेंगे साइड एंगल साइड, S से S समरूपता से, ये दोनों हो गए एक दूसरे के समरूप। देखो तो 5 नंबर में दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, देखो ये वाला कोण A और कोण F कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है ना। पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में दोनों में क्या दिया है, इधर देखो ये कोण A और कोण F दोनों आपस में बराबर है, कोण A बराबर है कोण F, और दोनों कितना है जी 80 डिग्री, ठीक है ना। और देखो इनके भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुज ABC की सबसे छोटी भुजा कौन है, देखो तो देखो, तो त्रिभुज ABC में सबसे छोटी भुजा क्या है, AB 2.5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज DEF का कौन सा जी, DF, ये कितना है 5, मतलब ये सेंटीमीटर में नहीं दिया है। देखो AB/DE कितना यूनिट दिया है जी, सॉरी DF ना, AB कितना दिया है 2.5, DF कितना दिया है 5। देखो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, कितना है 1/2, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC की कौन सी भुजा दिया है जी, BC, और DEF में कौन सी भुजा, EF, BC/EF। BC कितना दिया है 3 और EF 6, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, कितना है 1/2। तो इसलिए लिख सकते हैं AB/DF बराबर है BC/EF के, और दोनों है कितना 1/2, है ना। तो देखो इसका एक कोण, इसका एक कोण आपस में बराबर है, और इनके अंतर्गत ये वाला देखो, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा देखो AB बटा कौन सा जी, DF, और BC/EF, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। और बताए थे यदि किसी दो त्रिभुज के एक एक कोण और उनकी दो भुजाएं एक अनुपात में हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप। तो लिख देंगे त्रिभुज ये वाला ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, क्यों जी, क्योंकि इसके दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण S है, S समरूपता से आपस में बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक है ना। देखो इसमें ये वाला कोण देना चाहिए था, कोण B देना चाहिए था 80 डिग्री, ठीक है, लेकिन दिया है कोण A, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत है। अब देखो लास्ट, क्या दिया है उसमें, कहाँ कितना दिया है ऐसी, देखो तो
ये क्या दिया है, समरूप नहीं है। ये 5 नंबर, ठीक है, ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि देखो हम बोले हैं ना ये वाला कोण होना चाहिए 80 डिग्री। कौन वाला? कोण बी होना चाहिए 80 डिग्री। क्योंकि समरूप होने के लिए क्या बताए थे, थ्योरम अपना क्या है, यदि किसी दो त्रिभुज का एक एक कोण, दो त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो और उनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी ये वाला भुजा देना चाहिए था ये ए बी और ये देना चाहिए था ए सी, क्योंकि ये ना इसके अंतर्गत कर रहे हैं। और ये देखो ये कोण तो दिया है, ठीक है, और इसके अंतर्गत करने वाली ये दो भुजाएं जैसे दिया है। कोण एफ के अंतर्गत कौन भुजा है, ई एफ है, और दूसरा है डी एफ, है ना। लेकिन क्या कोण ए के अंतर्गत भुजा है ए बी तो दिया है, लेकिन क्या ए सी नहीं ना दिया है, ए सी के बारे में नहीं दिया है। किसके बारे में दिया है? बी सी के बारे में दिया है, बी सी के बारे में दिया है। तो इसलिए ये एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंतर्गत करने वाले भुजाएं समानुपाती हो। और ए बी और बी सी, ए बी तो है उसके अंतर्गत, लेकिन बी सी इस कोण के अंतर्गत नहीं है, नहीं ना है, इसलिए ये समरूप नहीं है। अगर यही एंगल ए ना देखे, ये वाला एंगल बी 80 डिग्री दिया रहता तो ये दोनों हो जाते हैं समरूप, क्योंकि इनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं हो जाते हैं समानुपाती। समझ में आया? तो कोण बी दिया रहता तो ये समरूप हो जाता, ठीक है। तो लिख दें अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि इनके अंतर्गत, इनके करने वाली भुजाएं समानुपाती नहीं है। अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती नहीं है, या इनके अंदर करने वाली भुजाएं नहीं दी गई हैं। नहीं, इतना रीजन नहीं लिखना है कि क्यों है क्यों नहीं है, हम ऐसे ही लिख दिए हैं कि क्योंकि इनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं नहीं दी गई है। देखो तो ये जो कोण ए है, कोण ए के अंतर्गत करने वाली भुजाएं दी गई हैं, नहीं ना दी गई हैं, सिर्फ ए बी दिया है, लेकिन ए सी नहीं दिया है। और ए सी दिया रहता तो समरूप हो जाता, और ए सी नहीं भी दिया रहता, ये वाला कोण दिया रहता, कोण बी 80 डिग्री दिया रहता तो भी ये समरूप हो जाता, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में ये दिया है डी ई एफ और दूसरा दिया है पी क्यू आर। ये 70 है, 80 है, और ये 80 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। ये देखो त्रिभुज डी ई एफ में इसके दो कोण दिया है, कोण डी ई, लेकिन एफ नहीं दिया है। तो पहले हम लोग कोण एफ निकालते हैं, लिखते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में इसमें दिया क्या है जी, कोण डी दिया है 70 डिग्री, कोण ई दिया है 80 डिग्री, कोण एफ नहीं दिया है। तो कोण एफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री होगा। रीजन मालूम है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण डी कितना दिया है 70, कोण ई कितना दिया है जी 80, अब प्लस कोण एफ से निकालना है, इक्वल टू 180 है तो 180। क्लियर है ना? 70 और 80 जोड़े कितना होगा 150, प्लस 150 उधर जाएगा तो 180 माइनस 150, तो कोण एफ बराबर 180 में से 150 घटाएंगे 30, ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या दिया है, कोण क्यू और कोण आर दिया है ना, कोण पी नहीं दिया है। तो कोण पी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल 180 में से इन दोनों कोण को घटा देंगे, कोण क्यू प्लस कोण आर को, ऐसे डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत है? देखो सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, तो कोण पी प्लस क्यू प्लस कोण आर कितना होगा 180, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। कोण पी कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है। कोण क्यू कितना दिया है 80, कोण आर दिया है 30, अब बराबर 180।
80 और 30 जोड़ेंगे कितना आएगा? 110 प्लस 110 उधर जाएगा तो 180 और माइनस हो जाएगा 110। तो कोण P बराबर कितना आएगा जी? 70 डिग्री। 180 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा? 70 डिग्री। तो ये वाला आ गया कोण P 70 डिग्री। अब लेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में। अब लिखेंगे त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में, दोनों में है क्या? तो देखो, तो इसका कोण D, इसका कोण D किसका? त्रिभुज DEF का 70 डिग्री है और त्रिभुज PQR के देखो कोण P कितना आया? 70 डिग्री। दोनों का एक एक कोण बराबर है कि नहीं? फिर देखो, DEF के कोण E 80 और PQR के कोण Q 80। कोण E बराबर कोण Q और दोनों कितना है? 80 डिग्री। इसका देखो कोण F कितना दिया है जी? 30 डिग्री। कहाँ निकाले हैं? ये कोण F बराबर 30 और PQR के कोण R ये भी कितना है? 30 डिग्री। और बताया था ना, किसी भी दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्यों जी? क्योंकि तीनों कोण बराबर है। AA समरूपता से